पिछले कई दिनों से देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। वैसे तो सबको पता है कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और भी बहुत ज्यादा नाम से भारत के, लेकिन जो हमारे देश के जो तीन प्रचलित नाम है वो है इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पर अभी आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय से इंडिया जो नाम है उसे चेंज करने का बात किया जा रहा है। और क्या यहाँ पर इंडिया जो नाम चेंज किया जाएगा वो सही है या गलत है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये बात आती है कि इंडिया जो नाम है वो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है और हम अंग्रेजों के नाम को क्यों रखें? जब वो हमारे ऊपर 200 साल राज किए तो हम उनके नाम को क्यों रखें? उसे हम पूरे तरीके से हटा देंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही पूरे अच्छे से समझने वाले हैं और मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप 100% क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पर इंडिया का नाम इंडिया रहना चाहिए या चेंज किया जाना चाहिए। क्या यहाँ पर सही होगा, क्या यहाँ पर गलत होगा, ये डिसीजन आप खुद ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आप लोगों ने देश के नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, सिंधु नदी वाले, राजा भरत वाली, और भी बहुत ज्यादा कहानियां प्रचलित है। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा ऋग्वेद से, जिसके मंडल 7 और 10 में इस बात का रिटर्न प्रूफ दिया गया है। तो बात करते पहले सिंधु नदी की, जो कि तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर गिरती है। साथ ही झेलम नदी, चनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और सरस्वती नदी, ये 6 नदियां आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। टोटल 7 नदियां बन जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 नदियां होती है और इसमें सिंधु नदी को सबसे मेन माना गया, क्योंकि बाकी जो 6 नदियां थी वो सिंधु नदी में जाकर ही मिलती है, इसलिए इसे सप्त सिंधु कहा जाने लगा। ये सप्त सिंधु नाम को जरा ध्यान से याद रखना। और ये जगह जो है वो पंजाब और हरियाणा के आसपास पड़ती थी। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं, पंजाब का जो पंजाब नाम है वो इस वजह से ही है क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इससे आपको पता चलेगा कि भारत नाम कहां से आया। देखो, जो सप्त सिंधु का एरिया था वहां पर एक ट्राइब्स रहा करती थी जिसका नाम भारता था। अब देखो, यहां पर जरा ध्यान से समझना, जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसे सप्त सिंधु कहते थे और वहां पर जो ट्राइब्स रहती थी उसे भारता के नाम से जाना जाता था। और यहीं से इंडिया और भारत दोनों का नाम निकलता है। और ये जो भारता ट्राइब्स थी, आगे चलकर इसमें और भी बहुत ज्यादा ट्राइब्स जुड़ने लगे और इस एम्पायर के जो लोग थे वह भारतीय कहलाने लगे और जो एरिया था वो सप्त सिंधु कहलाने लगे। अब देखो, बात यहां पर सीधी है, जो भारता ट्राइब्स के लोग थे वो अपने आप को भारतीय कहते थे, लेकिन जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसके हिसाब से वो एरिया सप्त सिंधु ही कहा जाता था। आप समझ सकते हो कि किसी के गांव का नाम कुछ और हो सकता है, उस गांव में जो लोग रह रहे हैं, इस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह का नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो सप्त सिंधु जो थे उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम था, लेकिन जो ट्राइब्स थे उसे भारतीय ही कहा जाता था। और आपने जो एक कहानी सुनी है राजा भरत वाली, मैंने भी बचपन में सुनी थी, वो राजा भरत भी इसी ट्राइब से आगे निकलकर आए थे। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जो पर्शियन लोग पर्सिया से आए थे, यानी कि अभी के समय की बात करें तो जो ईरान से आए थे वो एच को एस की तरह बोलते थे, और जिसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु हप्त हिंदू बन गया। अब आप समझो कि कोई एस को एच की तरह बोल रहा है तो एस तो एच से रिप्लेस हो जाएगा और सप्त सिंधु हप्त हिंदू बन गया। और ये बात 100, 200 साल, 500 साल की नहीं बल्कि 3000 साल पहले की है। और बाद में यही हप्त हिंदू हिंदू के नाम से ज्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि ये बोलने में भी बहुत आसान था और इसी के नाम पर बहुत ज्यादा लोग इसे हिंदू बोलने लगे और बाद में इसी को यूज करके आगे भारत का नाम हिंदुस्तान बना। तो आपको ये बात समझ में अभी तक जरूर आ गई होगी कि ये जो हिंदू वर्ड था वो किसी देश ने हमें नहीं दिया था, बल्कि मिस प्रोनाउंसिएशन के कारण ये वर्ड हमें मिला था। और अब इसके कुछ समय के बाद ही इस वर्ड हिंदू को ग्रीक ने भी यूज किया। अब ग्रीक लोगों के साथ प्रॉब्लम यह थी कि वो एच बोल नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट में प्रॉपर यू भी नहीं था, और यही हिंदू आगे चलकर इंडस बोला जाने लगा। अब आप ये समझो कि HINDU हिंदू होता है, अगर एच वो बोल ही नहीं पाते थे तो वो इंडस बोलते थे, क्योंकि यू भी उनके अल्फाबेट में नहीं आता था, प्रॉपर नहीं आता था, जिसके वजह से वो इंडस बोलना शुरू किया और इसी इंडस का लैटिन फॉर्म आगे जाकर इंडिया बना। एक बार जरा शॉर्ट में इसको फिर से समझ लेते हैं। सप्त सिंधु जिसे पर्शियन ने हप्त हिंदू बोला क्योंकि वो एस नहीं बोल पाते थे, फिर ग्रीक के एच और यू के दिक्कत से इंडस बना,
लैटिन फॉर्म बाद में इंडिया बने। तो आपको यह बात अभी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंडिया और भारत नाम दोनों एक ही जगह से आए हैं और ये सिर्फ मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ, इसे कोई बाहर के लोग ने हमारे ऊपर नहीं दिया था। साथ ही यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, यानी कि अंग्रेजों ने इंडिया नाम नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया नाम को यूज करते थे क्योंकि दोनों नाम था देश का, तो कोई भी नाम यूज कर सकते थे। तो भारत अगर आप देखो तो अगर आप उसे लिखो तो BHARAT भारत लिखाता है। अगर आप उसे हिंदी में तो समझ जाते हो भारत हो, लेकिन आप उसे भारत भी पढ़ सकते हो। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर इंडिया को यूज किया, चूंकि दोनों नाम थे तो कोई भी नाम वो यूज कर सकते थे। अब आप ऐसे समझो कि जो भी देश पर राज करते थे उस समय जो नाम वो बोलते थे वो नाम ज्यादा फेमस हुए। अब 3rd सेंचुरी में अलेक्जेंडर आए तो इंडस नाम ज्यादा फेमस हुआ, 18th सेंचुरी में मुगल आए तो हिंदुस्तान नाम फेमस हुआ, और बाद में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश इंडिया फेमस हुआ। और अब हम सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सबसे आखिर तक भारत पर जो राज किए वो अंग्रेजी थे, जो कि 200 साल राज किए। उसके बाद बंटवारे का टाइम आता है, और जब बंटवारे का टाइम आता है तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्ना के बारे में भी, इनके बारे में भी जरा आप ध्यान से थोड़ा समझ लो। अब आपको यहां पर थोड़ा ये बात समझना होगा कि जो ब्रिटिश इंडिया नाम था वो नाम बहुत ही ज्यादा फेमस था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि पिछले 2 साल से वही नाम यूज हो रहा था। तो जितने भी देश थे वो इंडिया को ब्रिटिश इंडिया के नाम से ही जानते थे। और जब बंटवारे का समय आया तो जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा, और वह यह मानकर चल रहे थे कि नेहरू अपने देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखेगा, और एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर नेहरू जी जो थे वो माउंटबेटन से पहले ही बात कर चुके थे कि उन्हें इंडिया नाम ही चाहिए। अब इस बात से जिन्ना को बहुत दिक्कत हो गया कि नेहरू हिंदुस्तान या भारत के जगह इंडिया नाम क्यों लिया। अब आपको लगेगा कि नेहरू जी अगर इंडिया नाम ले रहे थे तो जिन्ना को इसमें क्या तकलीफ हुई। देखो तकलीफ वाली बात यहां पर थी, आप ऐसे समझो कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नाम रहा था उस समय उस देश का वो ब्रिटिश इंडिया ही रहा था, और वो एक ब्रांड की तरह हो गया था। आप समझ सकते होंगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, जितने भी नाम थे वो इंडिया नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो दुनिया को यही पता था कि उस देश का नाम ब्रिटिश इंडिया है। और बाद में क्या हुआ, जब आजादी हुआ ब्रिटिश नाम हट गया और सिर्फ इंडिया रह गया। अब दुनिया को तो सिर्फ इंडिया ही पता था। तो पाकिस्तान में ये चाहते थे, जिन्ना ये चाहते थे कि ये जो इंडिया नाम है इसे कोई ना ले, क्योंकि उनसे तो एक बड़ी गलती हो गई थी क्योंकि वो अपने देश का नाम पाकिस्तान रख लिए थे, और उनको लगा था कि नेहरू जी भी अपने देश का नाम हिंदुस्तान या भारत रखेंगे और इंडिया नाम कोई यूज ना करे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रांड था। अब आपको लगेगा इससे क्या फायदा होगा। देखो इससे फायदा होती है, अगर कोई नया देश बनता है, अभी भी उसका नाम आया है, नया देश बना है अलग होकर, तो उसे कोई भी जानने वाला नहीं होता है। इस बात से आगे चलकर दिक्कत होती है। तो जिन्ना को जब बाद में पता चला कि नेहरू भारत या हिंदुस्तान के जगह इंडिया नाम यूज कर रहे हैं, तो वो माउंटबेटन से बोलने लगे कि ये नाम प्लीज मुझे दे दो आप। और अगर देखा जाए तो जो सिंधु नदी है वो उसका पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान से होकर ही गुजरती है, तो इस हिसाब से इंडिया नाम मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जो इंडिया नाम था वो भारत को ही मिला, और भारत का तो था ही, आप समझ ही रहे हो। पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा था, वो अलग हो गया और उसने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया, लेकिन इंडिया नाम को वो भी लेना चाहते थे। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा। जिनको ये बात क्लियर नहीं हुआ कि ये ब्रांड का क्या चक्कर था, तो आप इस एग्जाम्पल से आई होप अच्छे से समझ जाओगे। मान लो आप 2 भाई हो और आपके पापा के पास 3 फोन है। एक फोन का नाम है मैंगो, एक फोन का नाम है एप्पल, और एक फोन का नाम है ऑरेंज। ठीक है, तो आपने अगर पहले मैंगो जाकर चुन लिया तो आप क्या चाहोगे कि एप्पल किसी को ना मिले, क्योंकि अगर इन दोनों नाम को सुनो मैंगो और ऑरेंज तो कोई बड़ी नाम नहीं है, लेकिन एप्पल सुनते ही आपके मन में आईफोन आएगा। फोन की स्पेसिफिकेशन सेम है, फिर भी आपने पहले जाकर मैंगो उठा लिया, और आप ये चाहते हो कि मेरे भाई को या तो ऑरेंज मिले, एप्पल तो नहीं मिले, एप्पल किसी को ना मिले, वो मुझे मिल जाए या किसी को ना मिले। तो यही ब्रांड वाला चक्कर था, और इस चक्कर में यहाँ पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उन्होंने पाकिस्तान नाम सोचकर ये गलती कर दिया कि भारत भी जो है अपना नाम भारत रखेगा या हिंदुस्तान रखेगा, इंडिया नहीं लेगा। अब देखो जैसे भी हो, इंडिया नाम तो नेहरू जी ने ले लिया था, लेकिन इस बात पर भी फैसला होना था कि इस नाम को यूज कैसे किया जाए। फिर डेट आती है 17 सितंबर 1949, और इस दिन संविधान के पहले आर्टिकल में देश का नाम लिखा जाना था, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने इंडिया और भारत दोनों नाम यूज किया था। उन्होंने आर्टिकल 1 में यह प्रस्ताव रखा
इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस प्रस्ताव के बाद असेंबली में थोड़ा बहुत डिबेट भी चला, क्योंकि कुछ नेता जो थे उनका मानना यह था कि भारत पहले होना चाहिए, इंडिया बाद में होना चाहिए, लेकिन बाद में सब एग्री कर गए इस बात से। और इसी आर्टिकल का अगर आप हिंदी वर्जन देखो तो उसमें साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और उस दिन से ऐसा होने लगा, जहां पर भी इंग्लिश में कुछ लिखना होता था वहां पर हम इंडिया यूज करने लगे, जहां पर हिंदी यानी देवनागरी लिपि में कुछ लिखा जाना था वहां पर हम लोग भारत यूज करने लगे थे। और इसके एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप पासपोर्ट में देख सकते हो, ऊपर हिंदी में भारत गणराज्य लिखा हुआ रहेगा और नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इंडियन पिनल कोड, अब जितने भी सारे देखो सब में जो इंडिया यूज किया गया वो इंग्लिश के लिए यूज किया गया और जो भारत है वो हिंदी के लिए यूज किया जाने लगा। मतलब ये बात साफ हो गई कि कोई भी इंडिया और भारत दोनों नाम को यूज कर सकता था। लेकिन यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्च 2016 में एक पीआईएल लड़ती है सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया नाम को चेंज कर दिया जाए, भारत से हटा दिया जाए। हालांकि इसको सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, करंट जस्टिस जो थे, उन्होंने उसे पीआईएल डालने वाले को समझाया और उसे डांटा भी कि यह हक किसी को भी नहीं है कि कोई कौन सा नाम यूज करेगा, कोई भारत नाम यूज करेगा या कोई इंडिया नाम यूज करेगा। बाद में 2020 में फिर से एक पीआईएल डलती है, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेने से ही मना कर दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहां तक तो आई होप आपको पूरी इतिहास समझ में आ गई होगी कि इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा, और ऋग्वेद से लेकर संविधान तक में जो बात लिखी थी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों बात यहां पर करते हैं 2023 की, यानी कि करंट सिचुएशन की। अभी यहां पर क्या चल रहा है इस नाम को लेकर और ये जो विवाद चल रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आप बहुत चीज समझ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको डिसीजन लेने में, आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। आपको यह बात अच्छे से पता होगी कि 28 पॉलिटिकल पार्टी 3 मीटिंग करके एक अलायंस बनाती है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। और इस अलायंस का एक ही पर्पस है कि आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है उसमें सब मिलकर सामने वाले जो पार्टी है उसे हराया जाए। अब ये बात जाहिर है कि केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, उन्हें इस बात से दिक्कत हुई। अब बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं इस इंडिया नाम रखने से दिक्कत नहीं हुई, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसी नाम की वजह से दिक्कत हुई है। और बीजेपी के कई सारे नेता जो है उन्हें ये नाम गाली की तरह भी लगता है कि इंडिया मत यूज करो, इंडिया को हटाओ, भारत से हटाओ, जबकि इससे पहले उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी इंडिया नाम को यूज करने में बीजेपी पॉलिटिशियन को। और इसके लिए भी मैं आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स रख सकता हूं। आपको यह बात अच्छे से पता होगी कि बीजेपी की तरफ से कई सारे सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पे रखा गया था, जैसे डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, कई सारे यहां पर इंडिया के नाम पे रखा गया था। अब अगर इंडिया के नाम से इतना ही प्रॉब्लम था पहले से, तो अपने स्कीमों के नाम इस पर क्यों रखे? तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये पॉलिटिकल रीजन है जिसके वजह से कि यहां पर इंडिया के नाम को चेंज किया जा रहा था। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हाँ, जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उनको इस इंडिया नाम से दिक्कत हुई, तब वो इस नाम को चेंज करना चाहते हैं। वैसे तो इसके बारे में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन 9 से 10 सितंबर को जो G20 का मीटिंग होना था, उसमें जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो सभी नेता को इनविटेशन भेजते हैं, और उस इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और वो जो इन्विटेशन था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, और तब लोगों को पता चला कि ये तो देश का नाम ही बदल रहे हैं। और साथ में मोदी जी जब G20 के टेबल पर बैठे थे तो वहां भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। देखो, इसे देखकर ओपोजिशन ने यह कहा कि हमने जो अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा, इसलिए सरकार यहां पर इंडिया नाम को चेंज कर रही है। और साथ में यह भी कहा अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक मीटिंग करूंगा और अपने अलायंस का नाम भारत रखूंगा, तब आप क्या करोगे? अब देखो, यहां पर जाहिर सी बात है कि संविधान के हिसाब से कोई भी किसी नाम को यूज कर सकता है। जिसको इंडिया नाम यूज करना है वो इंडिया नाम यूज करे, जिसको भारत नाम यूज करना है वो भारत नाम यूज करे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहां तब हो जाती है कि कोई सिर्फ ये बात बोले कि आप सिर्फ भारत नाम ही यूज करो या आप सिर्फ इंडिया नाम ही यूज करो,
तो इस बात से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस लोगों के जुड़े होते हैं इन सब नामों से। इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, भारत हो, इनसे बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े रहते हैं। और हम लोग आज से नहीं, जहां भी इंग्लिश वर्ड आता है हम लोग इंडिया ही यूज करते हैं। चाहे क्रिकेट का मैच हो, वहां पर इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, कोई भारत भारत नहीं चिल्लाता। और जहां भारत करने का जरूरत होता है, भारत माता की जय होता है, वहां पर हम लोग इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं, वहां भी हम लोग फक्र से भारत माता की जय बोलते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जो भी नाम हो उसे जिसको जैसे यूज करना हो वैसे यूज करने देना चाहिए। जो अलग नाम है, अपने देश के ही अलग नाम है, उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे सिर्फ हमारे देश के नाम की बदनामी होगी। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सच्चा भारतीय हो अपने देश के नाम को लेकर कभी लड़ेगा नहीं और अपने देश के नाम को कभी बदनाम नहीं करेगा। उम्मीद है दोस्तों जो बात मैं समझाना चाहता था आपको अच्छे से समझा दिया हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ भी समझ में आई हो, कुछ भी ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।